के मैदान में एक नई जदीद तरीन नई रिसर्च दे रहे हैं पूरी पाकिस्तानी कौम को। हमारा वतन अजीज़ पाकिस्तान इस कौम को एक जदीद तरीन नई रिसर्च दे रहे हैं जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई भी डॉक्टर एलोपैथक का, कोई भी हकीम, कोई भी सन्यासी, कोई भी होम्योपैथ, ये नई जो रिसर्च है, नई तहकीक जो हमने यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में पूरे वतन अजीज़ पाकिस्तान के लोगों को दी है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं किसी ने दी। तो ये रिसर्च हम मोहम्मद आशिक साहब की सूरत में आपके सामने रखेंगे। मोहम्मद आशिक साहब, जब आपको इतनी सारी तकालीफ थी और आपके स्टोमक गैस्ट्राइटिस, आपको अल्सर था, गैस्ट्रिक अल्सर था, मैदे पे बोझ आता था, दर्द होता था, आंतों में तकालीफ हो जाती थी, आज आपके हाथ और पाँव से हीट निकलती थी, जलन होती थी, सेक निकलता था, हाथ पाँव सो जाते थे, टांगों में दर्द जी, ये आप पेशेंट, किसी भी पेशेंट की डिजीज़ की ये साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात नोट करते जाएं। हाथ पाँव जलते हैं, हीट निकलती है, सेक निकलता है और हाथ पाँव सो भी जाते हैं, टांगों में दर्द, टांगों में बेचैनी, टांगों में अचोपाइसी। मरीज कहता है जी मेरी टांगों में इतना दर्द है कि दबाते रहें और मैं इसको पूरी टांगों को इस पे वज़न रखूँ और टाइट करके इसको बांध दिया जाए तो मुझे सुकून मिलता है। तो ये सारी, फिर हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, मस्कुलर क्रैम्पिंग, फिर एसिडिटी, ब्लोटिंग, पेट में गैस, तजाबियत, अफारा, ये सारी तकालीफ मोहम्मद आशिक साहब को थी। उसके बाद इनकी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द और फिर इनकी ज़हनी दिमागी तकालीफ, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस थी, इन्हें मेंटली डिसऑर्डर्स थे, दिमागी और ज़हनी तकालीफ में आपको, इनको मोहम्मद आशिक साहब को गुस्सा, इनकी तबीयत में चिड़चिड़ापन, इनकी तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, इनका रोने को जी चाहता है। पेशेंट ऐसा कभी हंसता है, कभी रोता है, तो ये मरीज़ एप्रोहेंशन, उसे कि तशवीश में मुब्तला है कि शायद ये जो मुझे तकालीफ ने आ घेरा है कभी भी ठीक नहीं होगी और मुझे शायद कभी भी आराम नहीं आएगा। इस तरह के ख्यालात, आइडियाज़ जो हैं वो पेशेंट के दिमाग में जो है वो चलते हैं। उसके बाद जी पेशेंट जो है वो ख्याल करता है कि कमरे में बैठा हुआ है, कहता है मैं बाहर जाऊं, मैं बाहर कहीं जाऊं, ताज़ा हवा मुझे चाहिए, और उसके दिल और दिमाग में ये ख्याल चलते हैं कि मुझे कभी भी आराम नहीं आएगा और मेरी ज़िंदगी जो है वो ऐसे जैसे बेमानी सी हो गई है और मैं जीना नहीं चाहता, इससे काश मुझे मौत आ जाए तो मैं मरना चाहता हूँ। सुसाइड की तरफ रुझान है, ज़हनी मिलान जो है पेशेंट का वो सुसाइड की तरफ है कि वो खुदकशी की तरफ गामजन है उसकी तबीयत। तो ये सारी तकालीफ जी, ये मेंटली तौर पे, ये फिज़िकली तौर पे, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली पेशेंट जो है रूहानी तौर पर भी इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि अगर ऐसी किसी भी मरीज को तकालीफ है, ये पाकिस्तान की तारीख में हम पहली दफ़ा एक नई जदीद तरीन रिसर्च दे रहे हैं मैं जो पेशेंट्स पे हुई है। तो ये जो तकालीफ सारी मैंने आपको साइंस एंड सिम्टम्स तकालीफ डिजीज़ की मोहम्मद आशिक साहब की ये बताई हैं। तो ऐसा पेशेंट जो है दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी हकीम और कोई भी सन्यासी और कोई भी होम्योपैथ ऐसे पेशेंट को क्योर नहीं कर सकता, लेकिन वो पेशेंट को क्योर कर सकेगा होम्योपैथ डॉक्टर या लेडी डॉक्टर जिसको अपने इल्म पे पूरा अबूर हासिल है, जो पूरी टेक्निक्स अपने इल्म में रखता है और उस जिस डॉक्टर का मुतालिया, जिसकी स्टडी बहुत ज़्यादा मजबूत है, वो ऐसे मोहम्मद आशिक हुसैन जैसे पेशेंट को क्योर कर सकेगा अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल करम से। लेकिन उसके बाद इनकी तकालीफ इतनी बढ़ गई कि इनको पेशाब की भी तकलीफ हो गई, पेशाब इनका रुक के आने लगा। तो डॉक्टर्स ने कहा जी ये हॉस्पिटल में गए, अलाइड हॉस्पिटल में गए, अलाइड हॉस्पिटल में ये गए थे, लेकिन इनकी जो फिर उन्होंने कहा जी इनको यूरिन बैग लगेगा, बैग लगा दिया जाएगा, यूरेथ्रा जो है वो। तो इनको जो
बैग लगाने के लिए जब ट्राई की गई तो बैग नहीं लगा, तो फिर इनके यहाँ सुराख किया गया, ऊपर से सुराख, ऊपर सुराख किया गया, वहाँ उन्होंने बैग जो है एडजस्ट किया, यूरिन बैग। तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदेह बात थी। तो ये बड़े बहादुर, बड़े अपने काम से मोहब्बत करने वाले, तो ये बैग लगने के बावजूद भी अपनी फैक्ट्री में काम के लिए चले गए। लेकिन जब वहाँ एक मैनेजर साहब मसूद साहब ने आपको चेक किया था, देखा था कि यार इतने तुम दलेर, इतने बहादुर यार आशिक साहब, बैग भी लगा, तकलीफ भी आपको है, इतनी सारी तकालीफ है, उसके बावजूद भी आप फैक्ट्री में काम करने के लिए आए हैं। तो मसूद साहब की फैमिली के लोग भी जी वो खुद काफ़ी सारी तकालीफ थी उन्हें, अल्लाह ताला ने हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में उन्हें भी रूबो सेहत किया था जी, उन्होंने आपको यहाँ रेफ़र किया था कि जाएँ जी डॉक्टर सरवर। तो इन्हें बैग भी लगा हुआ था, यूरिन बैग भी लगा हुआ था इधर साइड पे सुराख करके। तो ये बड़ी एक बड़ी ना मानने वाली बात है। हम इसको पसंद नहीं करते कि किसी को यूरिन बैग लगा के जो है वो यूरिन पास किया जाए, यूरिनरी ट्रैक के बाद फिर मुसाने से होता हुआ फिर जो है नालियों में से गुजर के तनासल में से। तो ये यूरिन बैग जो है ये हमारी मेडिकल साइंस में इसका कंसेप्ट नहीं है, होम्योपैथी मेडिकल साइंस में, लेकिन इन्हें लगा दिया गया था। इन्हें कुछ फाका हुआ, उन्होंने कहा जी ये बैग लगा रहने दे, आप मेडिसिन ये लेते रहें। तो ये खासे परेशान थे। जब आए तो मेरे पास आए तो मैंने कहा यार ये क्या लगा, बैग लगाए फिरे हो, आज ही जाके ये उतरवाओ। सबसे पहले मैंने मेडिसिन अप्लाई की। ये सारी तकालीफ जो मोहम्मद आशिक साहब को थी, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से लाइव बराह रास्त पूरी पाकिस्तानी गयूर बहादुर कौम को हम ये दे रहे हैं एक नई रिसर्च होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में कि ऐसा पेशेंट जिसे इतनी सारी तकालीफ हो। मैंने कहा है कि दुनिया का कोई एलोपैथिक का डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कोई दुनिया का हकीम ऐसे पेशेंट को रूबा सेहत नहीं कर सकेगा, क्योंकि उनके पास कोई इलाज नहीं है, उनके पास सिर्फ मैनेजमेंट है, उनके पास जो है वो मैनेजमेंट है, और वो आपकी डिजीज़ को जो है हकीम हजरात भी और डॉक्टर्स भी सप्रेस करते हैं, दबा देते हैं वक्ती तौर पे। सप्रेस करने के बाद पेशेंट को थोड़ा बहुत अफाका होता है, लेकिन बीमारी वक्ती तौर पे सो जाती है और पेशेंट वक्ती तौर पे खुश हो जाता है कि मुझे शायद आराम आ गया या आ जाएगा, लेकिन आराम नहीं आता। तो ऐसी तकालीफ जी आपके घर में किसी को भी है, तो अगर आप दीगर जितने भी दुनिया में तरीका है इलाज है, उनमें एलोपैथी तरीका इलाज, तिब्बे यूनानी, आयुर्वेदिक तरीका इलाज, दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है, अगर ये साइंस एंड सिम्टम्स हमारे पेशेंट मोहम्मद आशिक वाली ये किसी भी मरीज को है, तो वो जो तकालीफ है ऐसी, तो दुनिया का कोई डॉक्टर हकीम ऐसी तकालीफ को कभी भी क्योर नहीं कर सकेगा, पेशेंट को रूबा सेहत नहीं कर सकेगा। ढंग टपाओ पुलिसी है, लॉलीपॉप दे के वो दिखा देगा मरीज को जी राम आ जाएगा, राम नहीं आना। आराम ऐसे पेशेंट को होम्योपैथिक रेमेडीज, होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक अद्वियात से ही आना है। तो अल्लाह ताला ने रहमत की जी। आज से 4 साल पहले की बात है, मोहम्मद आशिक साहब की एक दिन में हमने यूरिन बैग जो लगाया गया था वो निकलवाया, उतरवाया, और फिर इनकी सारी तकालीफ तकरीबन कितने दिनों में आप रूबा सेहत हो गए थे? 3 दिन में जी। 6-8 माह की तकलीफ 3 दिन में अल्लाह ताला ने इनको मुकम्मल तौर पे रूबा सेहत किया। और 3 दिन बाद ये बड़े परेशान थे, आए कहने लगे डॉक्टर साहब यहाँ जो बैग यूरिन बैग मेरे लगाया था, यहाँ से तो पानी छिपता है, जैसे पेशाब इधर से आना शुरू हो गया। मैंने कहा जी ये भी जख्म भी ठीक होगा और यहाँ से कोई किसी किस्म का ड्राप नहीं आएगा, कोई कतरा नहीं आएगा, ठीक हो जाएगा। तो अगली 2-3 दिन की मेडिसिन लेने के बाद आपका 2 दिन के जख्म भी ठीक हुआ। 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद वो इनका जख्म भी ठीक हुआ जी, और इनकी तकालीफ भी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में ये तकरीबन 4 साल बाद तशरीफ़ लेके आए। कुछ दिन पहले इनकी मिसेस बीमार है, वो बेटी यहाँ ही बैठी हुई है, तशरीफ़र में है मेरे पास, और भी बहुत सारे पेशेंट यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में इस वक्त मौजूद है। और रात के इस वक्त 9:15 होने को हैं। तो यहाँ जी हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से लाइव
बराह रास्त आपकी खिदमत में हम पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा और मेडिकल साइंस के मैदान में पहली मर्तबा एक नई जदीद तरीन रिसर्च जो हमने की है हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में, वो आपको दे रहे हैं जी। आशिक हुसैन जैसा आपके घर में पूरे पाकिस्तान को मैं पैगाम दे रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि अगर आप दीगर जितने भी तरीका है इलाज है, ठीक है, उनकी अहमियत अफादियत अपनी जगह बरकरार है, लेकिन हम कहते हैं कि होम्योपैथी तरीका इलाज की बात ही निराली है, अनोखी है। ये तरीका इलाज जो है मैजिकल ट्रीटमेंट है, ये ऑटोमेटिक ट्रीटमेंट है, ये तरीका इलाज जो है नेचुरल तरीका इलाज है, कुदरती तरीका इलाज है। और पेशेंट जो है वो चंद दिनों में जो है मुकम्मल तौर पे कंप्लीटली रूबा सेहत हो जाता है। जैसे हमारे पेशेंट आज से 4 साल पहले मोहम्मद आशिक साहब को अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पे कंप्लीटली रूबा सेहत किया था, और आज 4 साल बीत जाने के बाद भी मोहम्मद आशिक साहब कभी मेरे से मेडिसिन नहीं लेने आए और ना ही किसी दूसरे दीगर तरीका है इलाज में अपनी मेडिसिन लेने गए हैं, कभी नहीं ली। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद आशिक साहब पैगाम दे पाकिस्तानी कौम को। सर मैं डॉक्टर साहब से दवाई ली, मैंने बिल्कुल परफेक्ट हूँ। हाँ। और बहुत बेहतरीन दवाई देते हैं। रेहान है आपका आज मैं इनके पास 4 साल बाद आया हूँ अपनी मिसेस की दवाई लेने। जी जी। और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी दवाई देते हैं। और आपकी मिसेस को भी काफी सारी तकलीफ थी। हाँ जी, काफ़ी सारी तकलीफ थी, आपसे काफी मिलती जुलती थी। हाँ जी जी जी। और दूसरी दफ़ा हम आए हैं, 4 दिन की मेडिसिन बनाई थी 50% पहले से और ठीक हो काफी गई। सारी मेडिसिन ये लेती रही। कितने साल लेती रही? ये पहले 3-4 साल दूसरे डॉक्टरों से खाई है, जी, जी। लेकिन अफाका नहीं हुआ। अफाका नहीं होया बेटी हमारे पास 4 दिन मौजूद की है। दवाई ली है, 50% ठीक हो गई है। अब दोबारा दूसरी दफ़ा दवाई लेनी है। तो मैं कैमरा थोड़ा सा घुमा दो, पेशेंट को दे, थोड़ा सा झलकी दिखा दो, बस दिखा दो बेटा, नकाब कर दो, कुछ नहीं। आपके बच्चों के लिए पैगाम जा रहा है जी, बेटियों के लिए पैगाम जा रहा है। हमारी बेटियां जितनी बेचारी दुखी हैं कोई नहीं है। ये बेटी सारी ज़िंदगी इसने मेडिसिन लेनी थी, अल्लाह की रहमत से 4 दिन की मेडिसिन लेने के बाद, घुमा दो जी जल्दी जल्दी। तो 4 दिन की मेडिसिन लेने के बाद अल्लाह का शुक्र है 50% ठीक है। अभी बताते हैं जी, ये घुमा ले जरा, ये हाजी साहब को भी बता दे। हाजी साहब आपका नाम क्या है? मोहम्मद अलियास आपका नाम। तो ये जी मोहम्मद आशिक साहब की मिसेज जो है वो बेटी हमारे पास यहाँ तशरीफ फरमा है। इसको भी जो तकालीफ थी बहुत ज़्यादा थी, पिछले 4-5 साल से ये मेडिसिन ले रही थी। मैंने आशिक साहब से कहा, जब ये इन्हें लेके आए यहाँ, इनको चेकअप किया गया, तो मैंने कहा यार आशिक साहब इस बेटी की आपकी अपनी मिसेज की मेडिसिन तमाम बंद करवाएं और ये शुरू करते हैं। अल्लाह की रहमत से ये बेटी भी चंद दिनों में जो है दूसरी बेटियों की तरह क्योर होगी चंद दिनों में। तो अल्लाह ताला ने रहमत की जी। ये 4 दिन की मेडिसिन लेके गए थे और 4 दिन मेडिसिन लेने के बाद आशिक साहब आपने बताया कि आपकी मिसेज जो है वो 50% 50% उन्हें अफाका हुआ है और रूबा सेहत हुई है, क्योर हुई है। तो बेटी भी अब ज़रा थोड़ा बोल के बताएगी कि अल्लाह का शुक्र है जी, मैं अल्लाह ने मुझे सेहत दी है। जी बताएं बेटा। बस आवाज़ ही आपकी है हाँ। तो ये बेटी कह रही जी मैं अल्लाह का शुक्र है काफ़ी मुझे बेहतरी है, सिर्फ 4 दिन मेडिसिन ली है। तो अब आगे जाके जी इंशाअल्लाह ताला ये बेटी आशिक साहब की मिसेज जो है वो चंद दिनों में अल्लाह ताला उन्हें क्योर करेगा, सेहत याब हो जाएगा। जैसे हमारे मोहम्मद आशिक साहब को अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पे कंप्लीटली रूबा सेहत किया है। तो ये जी लाइव आपके सामने हम मौजूद थे जी हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से मोहम्मद आशिक अपने पेशेंट के साथ, और जो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हमने नई एक मरीज़ों को क्योर करने की, अल्लाह ताला के फजलो करम से क्योर करने की मरीज़ों के एक नई जदीद तरीन रिसर्च दी है। ये सिर्फ पैगाम जो है आप अभी तक सिर्फ और सिर्फ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। अब जो भी आगे जाके इसके बारे में कोई गुफ्तगू करेगा डॉक्टर, तो वो अल्लाह की रहमत से हमारी कापी होगी
लेकिन मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ये नई रिसर्च पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से पूरे पाकिस्तान में ये जा रही है। इसके साथ ही जी आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर अपने साथी पेशेंट मोहम्मद आशिक के साथ और अपने फेसबुक पेज डॉक्टर राना सरवर और अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल से आपसे इजाज़त चाहता है। अपने बच्चों का, अपने अजीज़ों का, अपनी फैमिलीज़ का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।